नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 दिसंबर, 11 to 28 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। बस प्लीज गाइड कीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 to 20 दिसंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 to 20 दिसंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 to 20, ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। 11 to 20 दिसंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 to 20 दिसंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की नजीज बताएं। द हैंग्ड मैन, द लवर्स, डेथ, 10 of cups, Queen of Wands, 5 of, माफ कीजिएगा, द हेरोफेंट, द फूल। ओके, 11 to 20 दिसंबर, स्कॉर्पियो की नजीज बताएं। 11 to 20 दिसंबर, स्कॉर्पियो की नजीज क्या होंगी? Six of Pentacles, the Tower। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस यानी कि वृषभ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, जेमिनी यानी कि मिथुन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 5, 12, 8, 6, 10, 6 और 16। इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 दिसंबर जो एनर्जीज निकल करके आई स्कॉर्पियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो की कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन रही है इस रिश्ते में, जिसको लेकर के आप थोड़ा अनसेटिस्फाइड है। बीच बीच में आप रिलेशनशिप को लेकर के शॉक्ड हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो आपको परेशान करती रही है। छोटी मोटी चीज़ें ही हो सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रही है। टावर मोमेंट जैसा बीच बीच में आपने कई बार फील किया है। आपके पार्टनर के एक्शन की वजह से, आपके पार्टनर के ईगो की वजह से भी हो सकता है, आपके पार्टनर के नहीं झुकने की वजह से हो सकता है, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। साथ ही कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं आप लोग रिलेशनशिप में। कार्ड देख करके मुझे ये महसूस हो रहा है। तो बेसिकली आप जो है इतने झटके झेलने के बावजूद भी आप बैलेंस करने में लगे हुए हैं। आप रिलेशनशिप में हार्मनी लाने में, इसको बैलेंस करने में लगे हुए हैं। आपके इस तरह के प्रयास हैं, इस तरह की सोच भी है आपकी। किसी एक्सटर्नल पर्सन की आप हेल्प ले सकते हैं तो वो भी आप ले रहे हैं या लेने वाले हैं, ताकि आपका ये रिलेशनशिप भले ही पास्ट में जैसा भी रहा हो, जितने भी झटके आपको मिले हों या निगेटिविटी रही हो आपके पार्टनर के साइड से भी, उनको भी महसूस हुआ हो, बैलेंस आ जाए।
सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ जाए, आप लोग बीच में फिर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कायम हो जाए, ट्रस्ट इश्यूज कम हो जाए, स्टेबिलिटी फिर से आनी शुरू हो जाए। तो इसको लेकर के आपके प्रयास होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। पूरे डेडिकेटेड होकर के आप इस रिश्ते में प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपके पार्टनर आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं स्कॉर्पियो। आपको अपना सोलमेट वो मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं। और अभी जो आप लोग रिलेशनशिप में सिचुएशन चल रही है, अब ये आपकी जर्नी के कारण हो सकता है। आप लोग की जो डिवाइन जर्नी है, जो जर्नी, जो डेस्टिनी आप लोग लेकर के आए हैं, उसकी वजह से हो सकती है। तो जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं उसको लेकर के अभी आपके पार्टनर रिलेशनशिप में कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं। बेसिकली आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टक है, रिलेशनशिप से इधर उधर वो देख नहीं रहे हैं, रिलेशनशिप में ही बने हुए हैं पर स्टक भी है, इनडिसाइसिव है। हालांकि मैंने आपको कहा कि वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड ही कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है उनके लाइफ में आपके अलावा और कोई ऑप्शन हो, मतलब आप तो उनके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो मानते हैं, पर जो सिचुएशन ऐसी बनी हुई उसके कारण से आपके पार्टनर का कुछ इस तरह का माइंडसेट चल रहा है कि वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं। अगर ऑप्शन उनके पास है तो उन ऑप्शन में वो कोई एक फैसला करना चाहते हैं। रोमांटिक ऑप्शन की मैं यहाँ पर बात करूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर के अंदर कुछ या तो सेल्फ स्टीम इश्यूज थे या तो कुछ ईगो इश्यूज थे। खुद को पावर में रखना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, झुकना नहीं चाह रहे थे, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहे थे। हो सकता है कि उनको किसी बात का घमंड है, गर्व है, ज़्यादा पैसा होने का, ज़्यादा शोहरत होने का, पद प्रतिष्ठा होने का, नाम सम्मान होने का, कुछ इस तरह का घमंड हो सकता है आपके पार्टनर को। फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है कि उनका ज़्यादा साउंड हो, आपका उतना ना हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो किसी न किसी चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर प्राइड महसूस कर रहे थे या ईगो महसूस कर रहे थे, और इसके कारण से भी वो हो सकता है कि आपको कुछ गलत कह देते थे या छोटा समझ लेते थे। ऐसी स्थिति हो सकती है, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो डिवाइन कनेक्शन तो आपके पार्टनर आपके साथ महसूस करते हैं, पर कुछ ईगो इश्यूज थे उनके पहले, या तो सेल्फ स्टीम इश्यू थे जैसा मैंने आपको कहा। वहीं आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ फैमिली इश्यूज तो है, या तो मैंने जैसा कहा कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड है, अपनी फैमिली को लेकर के ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, उसके कारण से डिसीजन आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं। या तो उनकी फैमिली उनको कहीं दूसरी जगह शादी मैरिज के लिए फोर्स कर रही है, उनकी फैमिली को शायद पता भी नहीं कि आप उनके पार्टनर हैं, और उनकी फैमिली जो कह रही है जिस ऑप्शन के लिए, जिसके साथ शादी मैरिज के लिए, आपके पार्टनर को मजबूरी में वो चीज़ करनी पड़ रही। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। तो फैमिली इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, किसी की मैरिज इन्वॉल्व दिखाई दे रही है मुझे। जैसा मैंने आपको कहा कि आपके पार्टनर को किसी के साथ शादी मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा है, आपके पार्टनर उसको चाह करके भी मना नहीं कर सकते अपनी फैमिली को। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड है तो आप लोग के बीच में कुछ मैरिटल इश्यूज हो सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली की तरह ही देखते हैं, आपके साथ खुशियाँ चाह रहे हैं, अबंडेंस चाह रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं। उनके साथ अगर आपके किड्स हैं तो उनके साथ अच्छी लाइफ चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन तो है। डिवाइन कनेक्शन के 2 कार्ड यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं। डिवाइन जर्नी आप लोग के बीच में, और जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो डेफिनेटली आप लोग की जर्नी के अनुसार हो रहे हैं। और अगर ऐसा कोई भी इशू नहीं है आपके पार्टनर के लाइफ में, ना तो उनको फैमिली प्रेशर है, ना तो वो आपके साथ मैरिड हैं, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। क्लियर इस तरह की इंटेंशन, इस तरह की फीलिंग मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। वहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो की कुछ तो एंडिंग हुई आप लोग रिलेशनशिप में। जैसा आपकी एनर्जी में मैंने कहा कि कुछ झटके आपको महसूस हुए, निगेटिविटी महसूस हुई, एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं हुई, उस तरह की कुछ ना कुछ एंडिंग आपके पार्टनर ने भी महसूस की है। पर उस एनर्जी से, जिस एनर्जी में आप हैं, जो निगेटिव एनर्जी में, उससे आपके पार्टनर बाहर आ चुके हैं। पर ये जो एंडिंग है, हो सकता है आप लोग के बीच में ब्रेकअप रहा हो, सेपरेशन हो गया हो, कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है, बड़े इश्यूज हो गए हो, तो वो अभी भी कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। इसकी वजह से आप लोग के रिश्ते में रुकावटें आ रही, बाधाएं आ रही, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है आप लोगों को।
आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर फ्रेश एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जेटिक होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डिसीजन लेना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेकर के, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, और ज़्यादातर स्थिति में ये आपके साथ आगे बढ़ने का ही निर्णय है, क्योंकि यहाँ पर द फूल का कार्ड आया हुआ है। रिलेशनशिप को लेकर के होपफुल रहेंगे और अपनी डिवाइन जर्नी के अनुसार आपको चूज करेंगे, आपका साथ पसंद करेंगे, आपको लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द फूल को प्लीज क्लेरिफाई करिए। द फूल, टू ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और सजिटेरियस यानी कि धनु। नंबर जो आया हुआ है वो है 2 और 14। तो आने वाले दिनों में मैं ये देख पा रहा हूँ स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर के मन में थोड़ी अनिश्चितता तो है, अनसर्टेनिटी रहेगी उनके अंदर आगे बढ़ने को लेकर के, और जो आप लोग के बीच में इश्यूज चल रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के, उनके सॉर्ट आउट होने को लेकर के। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर पूरे पेशेंटफुली होकर के, धैर्य के साथ में, खुद के ऊपर कंट्रोल करके आपके पार्टनर रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते भी और आगे बढ़ भी रहे हैं। क्लियरली मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ। रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ना कोई निर्णय वो लेना चाह रहे हैं, और उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है, पर वो बेपरवाह होकर के आगे बढ़ेंगे, बिना किसी डर भय के आगे बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ज़्यादातर केस में ये रिलेशनशिप के फेवर में ही रहने वाले उनके एक्शन। रिश्ते को लेकर के ही कोई अच्छा फैसला, पॉजिटिव फैसला वो करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।